दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों फ्रांस में हैं। अब आप हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है राफेल प्रोजेक्ट कंप्लीट, यानी कि फ्रांस को जो 3 राफेल देने थे इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट के साथ, वो उसने इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया और इस तरह से राफेल डील पूरी हो गई है। इंडियन एयरफोर्स को पूरे 36 राफेल मिल चुके हैं। हालांकि केवल एक राफेल अभी भी फ्रांस में है, वो भी इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट के साथ नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। उस एयरक्राफ्ट को भी इंडियन एयरफोर्स को फ्रांस सौंप चुका है। पायलट्स की ट्रेनिंग वगैरह के लिए वो वहां पर है और इसी के साथ फ्रांस और डसॉल्ट ने इस डील को तय समय से पहले ही पूरा करके अपने वादे को पूरी तरह से निभाया है। अब दोस्तों ये तो पहली अच्छी खबर थी। इसके अलावा एक और बड़े काम के लिए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रांस गए हुए हैं, जिस पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल दोस्तों भारत को 110 किलो थ्रस्ट न्यूटन क्लास का एक इंजन बनाना है जो कि नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर इंजन होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए एस जयशंकर फ्रांस में वहां की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले से मुलाकात की है। इससे पहले वो अपने काउंटर पार्ट यानी कि फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें यूक्रेन से लेकर चाइना के साथ जारी टेंशन और इंडो पैसिफिक रीजन पर भी उन्होंने बात की है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बड़ी बात यह है कि फ्रांस के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक साझेदारी भी है और साथ ही डिफेंस में भी दोनों देश काफी आगे हैं। राफेल की पहले ही डील हो चुकी है। वहीं अब यह कहा जा रहा है कि जो 114 फाइटर जेट हैं MMRC 2.0 के लिए, वो भी राफेल हो सकते हैं। ऐसे में इसको लेकर भी फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर से एस जयशंकर बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो 100 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन बनाना है, इसके लिए हम फ्रांस की कंपनी सैफरॉन एयरक्राफ्ट इंजन के साथ में जा सकते हैं। इसी डील पर सबसे ज्यादा निगाहें होगी क्योंकि भारत के आने वाले प्रोजेक्ट, चाहे वो तेजस मार्क 2 हो, एमका हो, टेट-BF हो या फिर फ्यूफा एयरक्राफ्ट ही क्यों ना हो, ये सब डिपेंड करेंगे हमारे इंजन के ऊपर और हमारा जो आत्मनिर्भर मिशन है उसको बल मिल सकता है इस डील से। इसके साथ ही एस जयशंकर न्यूक्लियर पावर अटैक जो सबमरीन है उसे बनाने के लिए भी फ्रांस से बात करेंगे। दोस्तों फ्रांस ने ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर कन्वेंशनल अटैक सबमरीन को जॉइंटली डेवलप करने के लिए भारत को ऑफर दिया हुआ है। साथ ही एक फाइटर जेट इंजन को भी को डेवलप करने के लिए ऑफर दिया हुआ है। इससे पहले फ्रांस की कंपनी सैफरॉन हमारे कावेरी इंजन के ऊपर स्टडी कर चुकी है और उसके बाद इसको लेकर उसने एक रिपोर्ट भी तैयार की थी और उसका कॉस्ट भी बताया था और क्या वो चीज है जिसे ऐड करके हम कावेरी इंजन को भी आगे बढ़ा सकते हैं, ये भी उसने बताया था। हालांकि अब भारत का फैसला ये है कि हमें एक नया फाइटर जेट इंजन बनाना है जो कि पूरी तरह से अलग होगा। साथ ही इसके IP राइट को लेकर भी बातचीत होगी क्योंकि इसके बाद भारत को ये पूरा अधिकार होना चाहिए इसकी टेक्नोलॉजीज वगैरह का। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस भी इसी के ऊपर इंडिया के साथ बातचीत कर रही है और वो भी इंडिया के साथ आगे बढ़ने के लिए इस क्षेत्र में तैयार है। लेकिन इस समय फ्रांस के साथ जाने की चांसेस काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। वहीं इन सबसे अलग राफेल की डील भी साइन हो सकती है क्योंकि यह एक मल्टी बिलियन डील होने वाली है। साथ ही इंडियन एयरफोर्स की पहली पसंद राफेल ही है। ऐसे में इंजन, न्यूक्लियर सबमरीन और 114 राफेल का बड़ा ऑर्डर अगर सही प्राइस में हमें पड़ा तो भारत ये सब एक ही देश यानी कि फ्रांस से ही करेगा। हालांकि भारत के पास बजट इस समय लिमिटेड है और राफेल काफी ज्यादा महंगे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ में मिलकर इंजन भारत के आने वाले प्रोजेक्ट के लिए फ्रांस बनाता है तो भारत फ्रांस के साथ ही जाएगा। भारत अपने आने वाले प्रोजेक्ट में जरा भी डिले नहीं करना चाहता और फ्रांस की तरफ भारत का झुकाव कितना ज्यादा है वो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 महीने में 2 बार दोनों देशों के ऑफिशियल्स एक दूसरे के देश में आ चुके हैं। वहीं पिछले साल के आखिरी में फ्रांस की फॉरेन मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले भी भारत का दौरा करके गई थी, जो कि 1 साल के अंदर ही उनका दूसरा दौरा था। वहीं अब एस जयशंकर फ्रांस में मौजूद हैं। अब दोस्तों जो भारत में ये राफेल आए हैं इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट के साथ में, इसमें क्या अलग है और ये क्यों खतरनाक है, इसको बहुत शॉर्ट में समझते हैं। दरअसल इस स्पेसिफिक एनहेंसमेंट में हाई कैपेबल मिसाइल, लो बैंड जैमर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और कुछ एवियोनिक्स भी यहाँ पर चेंजेस किए जाएंगे। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना एक और बड़ा निर्णय इसके संदर्भ में ले सकती है कि आगे जाकर जो बाकी के एयरक्राफ्ट में अपग्रेडेशन किया जाएगा वो भारत में ही अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। वहीं जो ये अपग्रेडेशन किट वगैरह है वो फ्रांस से भारत में भेजी जानी शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे सभी एयरक्राफ्ट अपग्रेड हो रहे हैं। वहीं फ्रांस से एक टीम भी इंडिया में मौजूद है जो इसमें मदद कर रही है। इस तरह से राफेल की कैपेबिलिटी को और भी ज्यादा इनहेंस किया जाना शुरू हो चुका है। अब बस सबको ये उम्मीद है कि हमारी फ्रांस की सैफरॉन कंपनी से भी बात बन जाए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इंडिया फ्रांस की दोस्ती के लिए 500 जय हिंद का टारगेट हम कमेंट बॉक्स में रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे पूरा कर देंगे। साथ ही दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को भी दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।